बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर लकी से मुठभेड़ हुई है उसकी। 3 किलो 154 ग्राम हेरोइन की बरामदगी। एनकाउंटर में ड्रग तस्कर जख्मी हो गया है। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस ने हुड़दंगबाजी करने वाले कुछ युवाओं को टाइट कर दिया। यहां रोड रोलर चलवाकर तेज आवाज वाली बुलेट के साइलेंसर्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। बारामती की इंदापुर पुलिस ने ये कार्रवाई की, जहां 35 बुलेट बाइक्स के मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड रोलर की मदद से नष्ट कर दिया। उन सभी बाइकों के साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलवाया गया, जो तेज आवाज करके सड़कों पर हुड़दंगबाजी मचा रहे थे। इसके अलावा इंदापुर पुलिस ने 35,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। सरेराह पुलिस ने ये कार्रवाई की और भविष्य में इस तरह के साइलेंसरों का प्रयोग न करने का संदेश भी दिया। खबर है भोपाल से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी सामने आ रही है। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कल खेड़ा में काटा जा रहा था अवैध फार्म हाउस और प्रशासन ने चिन्हित कर यहां बुलडोजर चलाया है। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी। ये अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन। अब जो अवैध प्लॉटिंग करेंगे उनकी खैर नहीं। बिहार वोटर सूची पर पटना से दिल्ली तक बवाल छिड़ गया और कल हमने आपको दिखाया था कैसे विपक्ष के सांसद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट में, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर उसी के सबूत विपक्ष के सांसद अलग अलग अंदाज में दे भी रहे हैं। बिहार के जहानाबाद की महिला वोटर की चर्चा संसद में भी हुई है। इस तस्वीर में सिर्फ एसआईआर में गड़बड़ी के नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को आईना दिखाने की कोशिश हुई है। प्रियंका गांधी मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कर रही हैं। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, विपक्ष के तमाम सांसद मिंता देवी की टी शर्ट पहनकर संसद पहुंच गए और एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगे। दिल्ली में ये सब तब हो रहा है जब वोट चोरी के आरोप में विपक्ष के सांसद मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में जुबानी संग्राम भी जारी है। इन आरोपों के मुताबिक अब इसे चुनाव से पहले हार का डर कहें या वोटों की चोरी, लेकिन अब बिहार में जो दावे हो रहे हैं वो चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मॉर्निंग जी में आगे दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ राजनीति की 5 बड़ी अपडेट्स। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक के दौरान बिहार में एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ देशव्यापी अभियान पर चर्चा की गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष बिहार में एसआईआर को लेकर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है और इस दौरान कल सदन में स्पीकर के आसन की तरफ यहाँ पर कागज के टुकड़े फाड़ कर फेंके गए, जिसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर सदन की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश इस हरकत के लिए विपक्ष में बैठे लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सचिव पद के लिए चुनाव को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीयूष गोयल समेत कई लोग वोट डालने पहुंचे। हालांकि चुनाव के परिणाम भी सामने आ गए हैं और इसमें बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी का 25 साल पुराना दबदबा अभी भी कायम रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई और इस बीच आरजेडी से निष्कासित किए गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक और उम्मीदवार की घोषणा करके एक बार फिर से आरजेडी की मुश्किलों को बढ़ाया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से गांधी यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने दिल्ली में मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मार्च में भारी संख्या में छात्र शामिल हुए। मार्च को रोकने के लिए रास्ते में दिल्ली पुलिस ने सख्त घेराबंदी की थी और कई जगह बैरिकेड लगाए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।